2 हफ्ते तक पूरे देश में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक के बाद पीएम ने दिए संकेत, कहा जान और जहान दोनों देश के लिए जरूरी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों से कहा, मैं 24 घंटे हूं उपलब्ध, कोरोना के हालात पर किसी भी वक्त कर सकते हैं बात। पीएम के साथ मीटिंग में दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को दिया था लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में। पीएम से चर्चा के दौरान राज्य के हालात की दी जानकारी, ग्रामीण इलाकों में थोड़ी राहत देने की मांग। पीएम मोदी ने अपनी बात पर किया अमल, गमछे का मास्क पहनकर मुख्यमंत्रियों के साथ की मीटिंग। सीएम हेमंत सोरेन ने सूबे के आला अधिकारियों को दिए कई निर्देश। 13 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन, वेतन कटौती समेत कई अहम फैसले संभव। कोरोना संकट के बीच लालू प्रसाद को पेरोल पर रिहा करने की कवायद। 13 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में आ सकता है प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का दिया जा रहा हवाला। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, महिलाओं को बांट रहे थे 10-10 रुपए। वीडियो को पुराना बताकर विधायक ने झाड़ा पल्ला। कोरोना फैलाने की आईएसआई की साजिश की आशंका के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स कर रही गश्ती। नेपाल से कोरोना संदिग्धों के बिहार में प्रवेश कराने की योजना के खुलासे के बाद बॉर्डर के साथ ही नदी और जंगल के रास्तों को भी किया गया सील, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। न्यूज 18 की खबर पर नेपाल के परसा में पुलिस की छापेमारी, पकड़े गए 24 जमातियों में 3 कोरोना पॉजिटिव, जाली मुखिया के पॉलिटिकल कनेक्शन का खुलासा। भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त, कचहरी चौक पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। पूर्णिया विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में लॉकडाउन के दौरान ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा लेने का प्रस्ताव, यूजीसी के चेयरमैन को भेजा गया पत्र। नालंदा के बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र और रामचंद्रपुर बाजार समिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हुआ मुश्किल। बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद अग्रवाल ने लोगों को लगाई फटकार। मोतिहारी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में लगाया गया सैनिटाइजेशन टनल, सीमित संख्या में लोगों को सब्जी मंडी में आने की अनुमति। बांका में बैंकों के बाहर लगी जनधन खाता धारकों की लंबी कतार, खाते से पैसे निकालने के लिए जुटे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हुआ मुश्किल। लॉकडाउन को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटी संस्थाएं, एनसीसी कैडेट लोगों को कर रहे जागरूक। जमुई के चकाई में क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को नहीं मिल रही कोई सुविधा, कई लोगों को भूखे रहकर गुजारनी पड़ी रात। दूसरे राज्यों से आए लोगों को यहां क्वारंटाइन पर रखा गया। रोहतास में शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का पालन, सासाराम से सटे बनरसिया गांव में लोग घरों में कैद। छपरा में लॉकडाउन के दौरान बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सीएसपी संचालक ने पैसे निकालने आए लोगों के लिए की व्यवस्था। गोपालगंज जिला प्रशासन ने सभी सब्जी मंडियों को भीड़ भाड़ वाले इलाके से हटाने का दिया निर्देश, सब्जी मंडी को वीएम स्कूल के खुले मैदान में शिफ्ट करने का आदेश। सुपौल पुलिस जरूरतमंदों तक पहुंचा रही खाना, जवानों के सहयोग राशि से शुरू किया गया भोजन वितरण कार्यक्रम। लॉकडाउन में सामाजिक संगठन कर रहे जरूरतमंदों की मदद, मीठापुर व्यवसायी संघ की तरफ से मीठापुर स्लम बस्ती के सैकड़ों लोगों को दी गई खाद्य सामग्री। बाढ़ के बाजार समिति में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी का वीडियो वायरल होने पर एसडीओ की कार्रवाई, सब्जी विक्रेताओं को पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। रोहतास के करकहर में लॉकडाउन में फंसी बंजारों की टोली, परिवार के लोगों के सामने भोजन का संकट। बिहार सरकार के कृषि पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक, पराली जलाने को लेकर दिया जागरूकता फैलाने का निर्देश। साहिबगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल, उपायुक्त ने पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई टिप्स। लॉकडाउन में एम्बुलेंस पर यात्रियों को ले जाने के सामने आया मामला, बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में राम मंदिर के पास से पुलिस ने जब्त की एम्बुलेंस। खूंटी में ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों में नहीं जुटेंगे ईसाई, ऑनलाइन होगी प्रार्थना, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फैसला। सिमडेगा में 39 मरीजों के सैंपल जांच के नतीजे आए नेगेटिव, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गुड़ाबांधा के जियान गांव में लालू आहार के तहत ग्रामीणों को कराया गया भोजन, आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के परिवार के लोगों ने किया भोजन।
लॉकडाउन को लेकर खूंटी के बॉर्डर इलाके में बने बैरिकेडिंग कैंप, ड्राइवरों के साथ हर आने जाने वालों की कराई जा रही थर्मल स्क्रीनिंग। पाकुड़ के डीसी कुलदीप चौधरी ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण। सदर अस्पताल में बने आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड समेत सभी जगह का लिया गया जायजा। सरायकेला में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सेवा में जुटी स्वयंसेवी संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को पहुंचा रहा मदद। गुमला के रायडीह में कोरबा आदिम जनजाति परिवार के लोगों को किया जा रहा जागरूक। लोगों ने खाद्य सामग्री का भी किया वितरण। कटिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती, अब तक 1 लाख रुपए जुर्माना की वसूली, लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत। उड़ीसा के खातीगुड़ा जवाहर नवोदय स्कूल में बिहार के 21 छात्र लॉकडाउन में फंसे, प्रशासन से बिहार भेजने की अपील। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और उड़ीसा के बॉर्डर इलाके गुड़ाबांधा सीमा को किया गया सील, आने जाने के रास्ते पर लगाया गया बैरिकेडिंग, आवाजाही पर पूरी तरह रोक। हजारीबाग में कोविड-19 का दूसरा मरीज मिलने के बाद सख्ते में लोग, जिला प्रशासन ने दूसरे संक्रमित मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ उसके संपर्क में आने वाले लोगों की शुरू की तलाश। लॉकडाउन में औरंगाबाद के एक छात्र नेता की अच्छी पहल, पत्नी के साथ मास्क के निर्माण में जुटे। कटिहार में सीजीएम से जिला विद्युत प्राधिकार के सचिव राजेंद्र कुमार सिन्हा ने किया जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण। हिंदपीढ़ी में दुर्व्यवहार को लेकर सफाई कर्मचारियों ने थाने में दिया आवेदन, निगम की गाड़ियों पर थूकने का आरोप। जमशेदपुर जिला परिषद उपाध्यक्ष की तरफ से सैनिटाइजर का छिड़काव, अपने निजी खर्च से कराई जा रही फॉगिंग। सरायकेला सदर अस्पताल के बर्न वार्ड को बनाया गया कोरोना आइसोलेशन वार्ड, मरीज को तमाम तरह की सुविधा देने की हो रही तैयारी। पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे स्कूली बच्चे, अभिभावकों की मांग पर शिक्षकों ने शुरू की ऑनलाइन ट्यूशन। पाकुड़ के हिरणपुर में लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रहा कैंसर पीड़ित कल्पना भगत का इलाज, दिनों दिन बिगड़ती जा रही तबीयत। पाकुड़ के हिरणपुर में लॉकडाउन के दौरान 3 महिलाओं के सामने भुखमरी का संकट, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला ने बताई आप बीती। लॉकडाउन की वजह से कुम्हारों के सामने भुखमरी जैसे हालात, मिट्टी के बर्तन की डिमांड घटने से मुश्किल हुई जिंदगी। सिवान में संक्रमण बढ़ने से जिला प्रशासन की थी भूमिका, 21 मार्च को ओमान से लौटे शख्स का 26 मार्च को लिया गया सैंपल, क्वारंटीन के बदले बाहर घूमने की दी थी इजाजत। पूर्णिया में जरूरतमंदों के लिए सामाजिक संगठन बने देवदूत, लोगों को पहुंचाए जा रहे हजारों खाद्य पैकेट्स। सासाराम नगर परिषद की तरफ से सैनिटाइजेशन के काम तेज, सभी प्रशासनिक भवनों और अधिकारियों की आवाज का हो रहा सैनिटाइजेशन। पशुपालन विभाग के निर्देश के बाद पटना में प्रशासन की देखरेख में खुली मछली और चिकन की दुकानें, दुकानों पर खरीदारी के लिए आ रहे लोग। पूर्णिया में किसानों को कृषि उत्पादों को मंडी तक ले जाने में आ रही दिक्कत, कृषि विभाग की तरफ से जारी पास को हासिल करने में भी आ रही मुश्किल। कटिहार में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर पथराव, दलिता थाना प्रभारी रामचंद्र मंडल के सिर में आई चोट, पुलिस ने लॉकडाउन में दुकान खोलने का किया विरोध। सिवान का रघुनाथपुर प्रखंड बना कोरोना का हॉटस्पॉट, गांव में 23 कोरोना मरीज मिलने से दहशत, सिवान में अब तक 29 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। सिवान में कोरोना संक्रमण मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चूक, 21 मार्च को ओमान से लौटे शख्स का 26 मार्च को लिया गया सैंपल। बेगूसराय के बछवाड़ा में और मंसूर चक की 6 जगहों को घोषित किया गया कोरोना हॉटस्पॉट, 44 संदिग्ध लोगों की हो रही सैंपल जांच। नवादा में कोरोना के मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, जिला अधिकारी यशपाल मीणा ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। औरंगाबाद के देव में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 2 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील, प्रशासन ने कपड़े और हार्डवेयर की दुकान को किया सील। लॉकडाउन को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने की पुख्ता तैयारी, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर, सदर अस्पताल में बनाया जाएगा सैनिटाइजिंग टनल। अररिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज को बनाया गया क्वारंटीन सेंटर, डॉक्टर्स की एक टीम सेंटर में तैनात। रोहतास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्त, सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने वालों को हिदायत। शिवहर डीएम अवनीश कुमार सिंह ने खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच बांटा मास्क और सैनिटाइजर, कोरोना से बचाव के लिए किया जागरूक। लॉकडाउन में सीतामढ़ी में 5 युवक लोगों के बीच कर रहे सामाजिक सेवा, ड्यूटी पर तैनात जवानों को पहुंचा रहे खाना।
लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए बाढ़ के बख्तियारपुर में मोदी किचन की शुरुआत। प्रतिदिन 2 से 3 हजार फूड पैकेट्स किए जा रहे तैयार। बेतिया में केवल दिखावे के लिए चल रहा क्वारंटाइन सेंटर, व्यवस्थाओं की कमी, जमीन पर सो रहे हैं लोग। सहरसा के बेहरा में श्रीराम सेवा संगठन ने कोरोना से योद्धाओं को किया सम्मानित, माला और पाग चादर देकर किया सम्मानित। लॉकडाउन के बीच मुंगेर नगर निगम 45 वार्डों में करेगा पल्स पोलियो अभियान के तहत सर्वे। 87 टीमें करेंगी 5 दिनों तक सर्वे का काम। दरभंगा के लहरियासराय में लॉकडाउन के दौरान युवाओं ने जरूरतमंदों के बीच किया राशन का बंटवारा। आगे भी जरूरतमंदों के बीच होगा राशन सामग्री का बंटवारा। मुंगेर सदर अस्पताल ने आपात स्थिति में लोगों से की रक्तदान की अपील। मात्र 14 यूनिट ब्लड के साथ जरूरतमंदों की सेवा में जुटा ब्लड बैंक। बोकारो जनरल अस्पताल में 75 साल की कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल को किया गया सैनिटाइज। मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को किया गया क्वारंटीन। मुजफ्फरपुर जिले की सीमाओं को सभी दिशाओं से किया गया सील। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। कोरोना के खतरे को लेकर जहानाबाद में सभी सीमाओं को किया गया सील। सीमा पर पुलिस के साथ मेडिकल टीम की तैनाती। हर आने जाने वाले की हो रही जांच। बेगूसराय में कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने सीमा को किया सील। प्रभावित इलाके में कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। श्रीनगर में लॉकडाउन का कड़ाई से हो रहा पालन। लॉकडाउन के 18वें दिन सड़कें दिखी सूनी, प्रशासन अलर्ट। यूपी में भी लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले के बाद पुलिस लगातार है अलर्ट। हर आने जाने वालों पर रखी जा रही नजर। लॉकडाउन के दौरान मटर गश्ती पड़ रही भारी। मुंबई में पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूम रहे युवकों को कराया उठक बैठक। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 7,447। 643 मरीज हुए ठीक। 239 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में आज एक और मरीज मिला कोरोना पॉजिटिव। नवादा में 45 साल के युवक का निकला संक्रमित। तो राज्य में आंकड़ा पहुंचा 61। झारखंड में कोरोना के आज 3 नए मामले। रांची के हिंदपीढ़ी से मिला एक और पॉजिटिव मरीज। कोडरमा से भी मिला पहला केस। राजस्थान में भी गहराया कोरोना संकट। आज 117 नए मामले आए सामने। प्रदेश में पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा पहुंचा 678। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 903। 25 लोग हुए ठीक। 13 लोगों की जा चुकी है जान। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 132 नए केस आए सामने। मुंबई में कुल कोरोना केस बढ़कर 1008 हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1500 से ज्यादा कोरोना के मरीज आए चपेट में। इनमें से 188 लोग हुए ठीक। तो 110 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 991, जिसमें से 8 लोगों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में 18 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा हुआ 473। तेलंगाना में अब तक 12 लोगों की कोरोना ने ले ली जान। गुजरात में कोरोना के 54 नए मामले आए सामने। अब तक राज्य में कुल 432 केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 431। 32 लोग हुए ठीक। 4 की जा चुकी है जान। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 17 लाख के पार। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस ने मचाई सबसे बड़ी तबाही। एक दिन में 2000 से ज्यादा मौत। अब तक इस वायरस से 18,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। इटली में हुई कोरोना से सबसे ज्यादा मौत। इटली में इस वायरस के चलते 18,849 लोगों ने गंवाई जान। इटली में कुल 1,47,000 लोग संक्रमित। स्पेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 523 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15,000 के पार। फ्रांस में कोरोना ने जबरदस्त मचाई तबाही। फ्रांस में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 987 से ज्यादा लोगों की गई जान। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 980 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 9,000 के करीब। जर्मनी में 1,22,171 लोग कोरोना की चपेट में। 2,767 लोगों की कोरोना ने ले ली जान। चीन में कोरोना के 46 नए मामले की पुष्टि। 3 की मौत। अब तक 3,339 लोगों की हो चुकी है मौत। 81,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर हुए 4,788। संक्रमण से 71 लोगों की मौत। अपने नागरिकों को स्वदेश बुलाने से इनकार करने वाले देशों पर गिरी गाज। ट्रंप ने किया वीजा प्रतिबंध लगाने का ऐलान।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस की दुनिया भर की सरकारों से अपील, कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश में महिलाओं पर मुख्य रूप से ध्यान दें।